नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम बात करेंगे सोने चांदी की। और अगर दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है तो उसका मतलब ये है कि रिटेल में खरीदारी यहां पर बढ़ने के आसार हो जाते हैं। अगर आप पिछले 6 सालों में सोने के रिटर्न्स देखें तो यहां पर 93% का इजाफा है। वहीं चांदी के भाव 87% तक चढ़े हैं। ऐसे में आने वाले फेस्टिव सीजन में क्या रह सकती है मांग, खरीदारों और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा ये साल, और इंपोर्ट्स के आंकड़े किस तरह के हैं, इन पर करेंगे चर्चा। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर और सही बंधु के को फाउंडर एंड सीओओ राजेश शेठ। एक और चीज जो हमने यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग से आते हुए देखी वो ये कि एमपीसी ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी, और वो ये कि जो बुलेट रीपेमेंट है गोल्ड लोन्स की स्कीम की, वहां पर उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यहाँ पर मियाद बढ़ाई है, जो कि अब बढ़ाकर 2 लाख से 4 लाख कर दी गई है। इसके क्या मायने हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारा सोना खरीदा जाता है और जब फाइनेंसिस की जरूरत होती है तो इसे कई तरीके से एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज भी किया जाता है। राजेश, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे इसके क्या मायने हैं, क्या बाजार इसे एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट्स पर? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हमारा ये मानना है कि ये प्रोग्रेसिव मूव है कंज्यूमर्स के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत लोग अभी भी गोल्ड लोन लेते हैं। वो लोगों के लिए the RBI move will encourage them to come towards the formal banking, and many of the rural consumers, for them the first option usually is nearest cooperative bank or urban cooperative banks. Thereafter they go for a NBFC gold loans, and then they come to banking. So overall it's a positive move considering consumers interest in mind. राजेश, अगर आपको नंबर्स के लिए यहाँ पर पुश कर सकें तो एज ऑफ नाउ भी कितना गोल्ड लोन्स अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाता होगा? अभी भी 60% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है एंड ओनली 40% इज ऑर्गेनाइज्ड, एंड विद इन ऑर्गेनाइज्ड आल्सो 30% is still with NBFC and banks carry balance. So there is a substantial portion of the market still unaddressed through formal banking. So this move by RBI will definitely encourage people to come towards formal banking. राजेश, एक और सवाल, अगर हम पूरा यहाँ पर मार्केट समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज है फॉर्मल बैंकिंग के तरीके से है, एनबीएफसीज में है, वो नंबर्स तो फिर भी यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन कोई सेंस जो आपने बैक ऑफ द एनवेलप यहाँ पर कैलकुलेशंस किए हों कि ओवरऑल इंडिया का गोल्ड लोन मार्केट कितना है? Overall gold loan market, multiple studies hai, and then there are a lot of published reports. So the data shows the organized total market is about 14 lakh crore, the gold loan market, out of which about 60% is unorganized. That's what the numbers indicate. It's a large market. The gold loan market is very large. क्लियरली, जैसे आप कह रहे हैं 14 लाख करोड़ की ये टोटल मार्केट है और सिर्फ 60% यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोलिन, आपका भी एक व्यू इस पर लेना चाहेंगे, जो सरकार की तरफ से आज हमने मूव आता हुआ देखा है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, एंड यू नो फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, गोल्ड के रेट में थोड़ा करेक्शन हुआ है, सो कंज्यूमर के लिए अच्छा है। आई थिंक पॉजिटिव। एब्सोल्युटली। राजेश, और क्या ये सिक्लिकल मार्केट है? आई मीन, क्या आप कहेंगे कि शादियों के सीजन में या एजुकेशन के हिसाब से या न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए हिसाब से यूजुअली ऐसा होता है कि गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं? हमारा एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द ईयर द डिमांड रहता है, एस्पेशली स्मॉल बिजनेसमैन, एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड, सो द रिक्वायरमेंट इज थ्रू आउट द ईयर. Yes, agricultural based gold loan वो cyclical होते हैं, they are linked to agricultural seasons, so we see usually based on seasons, so they are linked to that. But otherwise generally, especially festive season, this month and next month, you will not see a large uptake in gold loan. People generally tend to use the gold during festive season, but then we have not seen as an aggregator the demand dipping. The growth will be slightly lower in these 2 months. Otherwise, generally throughout the year, there is a
demand for gold loan. We have never seen any huge up and down. There is no cyclical trends for gold loan. वेल एब्सोल्युटली। जहां तक माना जाता है, जिस तरह की स्टडीज हैं कि एग्रीकल्चर के समय पे, शादियों के समय पे, बड़ी एजुकेशंस जो होती हैं यूनिवर्सिटीज की समय पे, नए बिजनेसेस स्टार्ट करने के समय, घर खरीदने के समय, काफ़ी ऐसे समय होते हैं जहां पर गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं। और इंडिया ऑफ कोर्स गोल्ड खरीदता भी कई तरीकों से है, कई रीजंस के हिसाब से है, जिसका फ़ायदा हम गोल्ड लोन्स के तरीके से यहाँ पर आता हुआ देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्लियरली वो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है आज आरबीआई की तरफ से, उस पर बात भी करने के लिए। लेकिन समय खरीदारी का है, और जैसे बात की जा रही थी कि फेस्टिवल्स में हम गोल्ड लोन्स आता हुआ नहीं देखते, हम गोल्ड की खरीदारी बाजार में इस वक्त आता हुआ देखते हैं। कोलिन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बाइंग एक्सपेक्टेशंस फिलहाल यहाँ पर बाजार में बनती हुई नजर आई हैं? जो अच्छी खासी बड़ी करेक्शन सोने में आई है, क्या उसका फायदा यहाँ पर बायर्स उठा रहे हैं? नहीं, बायर्स फायदा भी उठा रहे हैं। और इंडिया में देखो अभी क्या हो गया है लास्ट 2-3 साल, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक जो ट्रेंड हो गया है, इज एक्सचेंज बहुत हो रहा है। सो आज आप देखोगे तो लगभग 40-45% आज कोई भी रिटेलर का बिजनेस अक्रॉस इंडिया एक एक्सचेंज का हो गया है सोने में, जो खरीदारी के लिए भी अच्छा है। तो उसमें क्या, थोड़ा नया भी खरीदते हैं और पुराना ज्वेलरी अपना एक्सचेंज करते हैं। रेट के डिक्रीज और स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन, स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट के कारण हमारी उम्मीद हो कि ये एक बम्पर दिवाली रहेगा। ऑलराइट, बम्पर दिवाली अगर आप कह रहे हैं तो आप कहाँ, कितना रिलेटिव इसको कंपेयर कर रहे हैं? पिछले साल में जिस तरह की खरीदारी थी, क्या आप उससे बेहतर मानते हैं इस साल को? ये साल या 10-15% ऐसे एक्सपेक्टेशन है, लास्ट दिवाली से बेटर रहेगा। ओके, एंड कोलिन, क्या खरीद रहे हैं लोग, या बुकिंग्स आती हुई आप यहाँ पर देख रहे हैं? जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, आप ये कैलकुलेशंस कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? आज जो लगभग हिंदुस्तान में ट्रेंड हो गया है, बीसी टाउन्स में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है। वहां पे जो इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है लास्ट 1-2 साल में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने किया है, वो कारण से वहां पे बहुत स्पेंडिंग हो रही है और एकदम मिक्स्ड है। तो एक अच्छी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब तरह का डिमांड ग्रोथ है। आज गोल्ड पुल की ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, लैब ग्रोन भी एक नया सेक्टर खड़ा हो रहा है। एवरीडे आज आप ऑनलाइन प्लेयर्स देखोगे तो वो लोग एवरीडे फैशन जो 20-25 हजार का रेंज का ज्वेलरी, वो भी अच्छा चल रहा है। सो वी आर सीइंग अक्रॉस द बोर्ड काइंड ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर। और आईएचएस के बाद जो मोमेंटम चालू रहा है, तो उसके बाद कोई अभी तक रुकावट नहीं आई है। जी हाँ, और बाजार हर एग्जीबिशन को, हर B2B को, ना जस्ट इंडिया में बल्कि मिडिल ईस्ट में, हांगकांग में पिछले जो नंबर्स आए हैं, जिस तरह का पार्टिसिपेशन और हमने यहाँ पर इनिशियल ट्रेड्स होते हुए देखे हैं, वो सारे के सारे ऑन द पॉजिटिव साइड ही हैं। लेकिन बात अब चांदी की भी कर लेते हैं। चिराग, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो प्राइसेस, क्योंकि जिस तरह की भारी गिरावट वीक ऑन वीक और मंथ ऑन मंथ में देखने को मिली है, क्या उसका फायदा ट्रेड ने लिया है? नमस्कार मनीषा जी, नमस्कार एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 68,000 एक ऐसा लेवल है, अगर वो टूटा तो बहुत बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है मार्केट में। और ऐसा ही हुआ, लास्ट 1 वीक में इतनी अच्छी डिमांड है मार्केट में कि जितना ओवर द अबव ग्राउंड जितना भी चांदी था वो सारा खप चुका है। और जितने इंपोर्ट लेवल्स थे, जो हम लास्ट 6 महीने में जो इंपोर्ट लेवल्स एकदम निचले के स्तर पे थे, दैट हैव स्टार्टेड कमिंग अप। लास्ट 1 वीक से देयर इज सिल्वर विच इज बीइंग इंपोर्टेड बाय एयर, मतलब बाय एयर से चांदी आना शुरू हो चुका है। और काफी हद तक नेक्स्ट 10-15 दिन तक की सारी शिपमेंट्स, बुकिंग्स और इंपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो ये दिस इज अ क्लियर साइन कि ये लेवल्स पे बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। और एट द सेम टाइम जो जितनी गिरावट आई है मार्केट में ड्यू टू यूएस फेड के जितने डेटा आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो आज एक्सपेक्टेड है, जैसे ही आएंगे देयर विल बी अ बिग मूवमेंट टुडे इवनिंग, जिसके ऊपर से नेक्स्ट वीक का जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा दिखेगा। बट दिस इज अ वेरी राइट प्राइस टू एंटर इनटू द मार्केट। पर यहाँ से एक और चीज भी है मनीषा जी, कि यहाँ से प्राइसेस और थोड़े नीचे जा सकते हैं। इट इज नॉट अ बॉटम, ऐसा नहीं लगता है कि ये बॉटम बना चुकी है। चांदी का जो भाव है, वो चांदी अभी तक बॉटम इसका बना नहीं, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। बट एक छोटा सा जरूरत है कि एक छोटा सा रेंज का एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकता है। चिराग, लास्ट ईयर इंपोर्ट्स रिकॉर्ड पे हुए थे और बाजार क्लियरली उनको एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर देखता रहेगा। जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स एज ऑफ नाउ ऑन द सर्ज हैं, इवन बायर इंपोर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो एज ऑफ नाउ हम कहाँ खड़े हैं?
अगर हम पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वी आर स्टिल एट 40% ऑफ द लास्ट ईयर्स मार्केट एंड स्टिल वी आर नॉट इवन नियर टू क्लोजिंग द लास्ट ईयर्स गैप एंड मेरे को नहीं लगता कि वो गैप उसको कवर कर पाएंगे ये साल में। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं। ऑलराइट, राहुल आप कैसे देखते हैं मार्केट्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर हम प्राइसेस की बात करें तो इस साल हमने 78,000 का हाई भी देखा है और उसके बाद 68,000 तक के स्तर भी। क्लियरली लोगों ने तब भी खरीदारी की होगी और अब भी यहाँ पर लोग लेंगे, क्योंकि सोना चांदी हम हर प्राइस में खरीद रहे होते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन ग्राउंड ट्रेंड्स आप कैसे देखते हैं? मनीषा जी नमस्कार। जिस हिसाब से चांदी के रेट्स गिरे हैं, आई थिंक सो इससे अच्छा टाइमिंग नहीं होगा चांदी के रेट गिरने की। फेस्टिव सीजन आ गई है, आगे नवरात्रि आ रही है, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो वेडिंग की परचेसेस काफी अच्छी तरह से हो रही है। लास्ट हम लोग ने 7 दिन में रिटेल कंज्यूमर का स्टोर के अंदर काफी अच्छा फुटफॉल बढ़ गया है और लोगों की डिमांड गिफ्टिंग के लिए, वेडिंग परचेज के लिए, दिवाली की पर्सनल यूज के लिए अक्रॉस एवरी सेक्टर काफी अच्छी डिमांड निकल के आई है। ओके, तो ट्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्लाइन। हम ब्रेक लें उससे पहले कुलिन आपसे डायमंड्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने उसका जिक्र तो किया, लेकिन पिछले कुछ समय में डायमंड के प्राइसेस को लेकर भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिबेट है। जिस तरह से कुछ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, क्या यहाँ पर भी हम फायदा आता हुआ देख रहे हैं प्राइसेस का? प्राइसेस का और गिरावट मैं तो पर्सनली नहीं देख रहा हूँ। अब जो करेक्शन होना था वो लास्ट 12 महीने में हो गया है। ये रफ का जो वॉलंटरी इंपोर्ट का सीज भी किया है इंडस्ट्री ने, उसके कारण भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में अगले 3-6 महीने में, और अभी और गिरावट तो नहीं होगी। अब जो होना था वो हो गया है, सो इट्स अ गुड प्राइस फॉर कंज्यूमर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन डायमंड्स। ऑलराइट, तो अच्छे समय है यहाँ पर अगर आप खरीदना चाहते हैं त्योहारों के लिहाज से या शादी के लिहाज से भी, तो ये स्तर काफी बेहतरीन है, क्योंकि सोना अपने 2023 के हाई से 9% गिर चुका है और चांदी यहाँ पर 15% तक फिसल चुकी है 2023 के हाई से। तो इंटरडे ईयर में हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक्यूमुलेशन के हिसाब से काफी बेहतरीन स्तर है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे और आगे जाकर क्या क्यूज देखने चाहिए उस पर करेंगे चर्चा, और साथ ही साथ फेस्टिवल्स में क्या टिप है जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको देना चाहेंगे, वो भी उनसे जानेंगे। कर लेते हैं कि क्या क्यूज रहेंगे यहाँ पर आने वाले समय में प्राइसेस के लिहाज से। कोलिन आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हम सोने के भाव यहाँ पर करंटली देखें, और सबका मानना है कि हाँ थोड़ा सा डिप यहाँ से भी शायद देखने को मिल ही सकता है। ऑफ कोर्स बॉटम फिशिंग की बात नहीं है, त्योहारों में तो जो भाव मिलेंगे लोग लेंगे, लेकिन जिस तरह के भाव हैं शायद ज्यादा ही लेंगे। लेकिन यहाँ से अगर एक प्राइस व्यू देखना हो नीचे में ऊपर में, तो क्या क्यूज भी वॉच करने चाहिए? See, every week we have कुछ ना कुछ न्यूज आते हैं, और ये वीक भी आया, और मेरे पर्सनल ओपिनियन यही है कि नेक्स्ट 2-3 महीना थोड़ा वोलेटाइल तो रहेगा। ऊपर नीचे ये रोलर कोस्टर राइड जैसा ही रहने वाला है। शायद कोई करेक्शन आ जाए जहाँ 1700 1750 के लेवल भी एक बार आ जाए, और अगर कुछ अच्छे न्यूज जो एक्सपेक्टेड है तो बुलिश भी हो सकता है। जैसे अपना रूपी का भी है, एक व्यू है कि ये तुरंत 84-85 हो जाएगा अगले वीक और 10-15 दिन में, और एक व्यू है कि मार्च तक होगा। तो अभी थोड़ा ये अगले 3-6 महीना वोलेटाइल ही रहेगा। तो मेरी एडवाइस तो वही रहेगी कि शादियां है और जब लेना है खरीदारी तब कर देनी चाहिए, बट वोलेटिलिटी रहेगी रूपी में और सोने में, जिससे दोनों का रेट पे एक फर्क तो पड़ेगा ही। और क्या यहाँ पर आप क्या राय देंगे आप यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं, इन सेंस ऑफ क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? जो देखो आज अपने देश में एक अच्छी चीज जो हुई है लास्ट 2-3 साल में इज हॉल मार्किंग। और हॉल मार्किंग का जो जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, और हर महीना लगभग 1 करोड़ पीस आज हॉलमार्क हो रहे हैं, तो जो भी खरीदारी करे वो पक्का है कि हॉलमार्क ज्वेलरी लेनी चाहिए। डायमंड्स है सर्टिफाइड ट्रस्टेड ब्रांड, वो 100% लेना चाहिए। और आज ऐसे भी हीरे के रेट आप देखोगे तो हिंदुस्तान में जो रिटेल का प्राइस है वो सबसे कंपेटिटिव है। आज आप चाइना, दुबई, यूरोप, यूएस कोई भी देश में अपना जो प्राइस पे जो रिटेलर आज बेच पा रहा है वो प्राइस पे नहीं मिलता। तो वैल्यू फॉर मनी है। और पोल्की जो बहुत पॉपुलर हो गया है लास्ट 2-3 साल में जेमस्टोन के साथ और जेमस्टोन के बिना भी, तो आज हमारी सारी कैटेगरीज आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छे रेट पे है। थोड़ा लोअर हो सकता है, हाँ हो सकता है अगर कोई ग्लोबल इवेंट हुआ तो, बट जो रेट आज डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और जेमस्टोन का है वो बहुत रीजनेबल है। और मेरे हिसाब से अगले 3-5 साल में जो भी खरीदारी आज करेगा उसको अपसाइड ही मिलेगा।
ऑलराइट, तो हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ले। इंडिया में ऑफ कोर्स सभी चीजें यहाँ पर अच्छे स्तरों पर मिल रही हैं, और जैसे वो जो टिप आई है कि डायमंड रेट्स इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, तो अगर आप वहां पर भी ध्यान दे रहे हैं तो इंडियन मार्केट्स इसके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं। चिराग, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? आगे जाकर अब क्या व्यू है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे खरीदारों को? सबसे पहले चांदी अभी का जो स्तर है, इट इज अ वेरी राइट टाइम टू एंटर टू द मार्केट। जहां तक चांदी के भाव का सवाल है, जिस तरीके से खरीदनी चाहिए, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हमेशा थोड़ी हमेशा खरीदती रहनी चाहिए, जिसके कारण जितना भी चांदी का उतार चढ़ाव है भाव का, वो भाव के अंदर आपके पास एक ऐसा एवरेज भाव का चांदी और सोना इकट्ठा हो सकता है कि जो जिसके ऊपर हमेशा आपका भाव जो है वो हमेशा उसके ऊपर का रहेगा। तो अगर मैं लास्ट 2-3 साल का भी अगर मैं चार्ट बनाता हूं एसआईपी का, कि अगर किसी ने एसआईपी की होती कि भाई हर महीना मुझे इतना सोना या इतना चांदी में निवेश करना है, तो आई थिंक आज के दिन में वो पॉजिटिव स्तर पे ही है। भले आज मार्केट इतना गिरा है, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव स्तर पे होगा। तो मेरा ये मानना है कि एसआईपी इज अ वेरी राइट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। ये पहली बात। और दूसरी बात, नेक्स्ट 2-3 महीने तक मनीषा जी मुझे लगता है कि बहुत सारी मूवमेंट्स आएंगी जहां पे बहुत सारे उतार चढ़ाव सोने और चांदी के मार्केट में रहेंगे, क्योंकि जितने अनसर्टेन डेटाज जो ग्लोबल मार्केट्स में आ रहे हैं, करेंसी में जितनी मूवमेंट्स आ रही हैं, उस हिसाब से आई थिंक बहुत बड़ी मूवमेंट्स नेक्स्ट 2 महीने में देखी जा सकती है। ऑलराइट, तो यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे, और हम तो आपको कह ही रहे हैं कि इस साल में 15% की गिरावट चांदी में देखने को मिली है, लेकिन जैसे कहा गया एसआईपी के हिसाब से आप यहाँ पर चांदी लगातार खरीदते रहें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज पे बने रहें।